धमाकों के बाद धमाके ने दहला दी भारत के दुश्मनों की दुनिया। भारत ने किया BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण। सामने आया दिल दहलाने वाला वीडियो। समुद्र में भारत की गर्जना, चीर रही है दुश्मनों का सीना। जब भारत का ये महाबली निकलेगा तो सरेंडर हो जाएंगे सूरमा देश। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा है विश्वगुरु भारत। ये कामयाबी सबको हिला देगी। भारत को लेके अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, भारत बनेगा सबका सरताज। रूस भी हो गया भारत से पीछे। भारत की कामयाबी देख हैरान रह गए दिग्गज देश। आखिर इतनी जल्दी इस मुकाम पर कैसे पहुंच गया भारत? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते ही चलने लगेगा भारत का सिक्का। दोस्तों, भारत जिसका धन चोरी कर अंग्रेज अमीर हो चुके हैं, भारत को चूस चूस कर इन्होंने इतना गरीब बना दिया था कि कोई सोच नहीं सकता कि भारत इस मुकाम तक आ पहुंचेगा। आज भारत को लेकर जो भविष्यवाणी की गई वो इन सभी चोरों की नींदें हराम कर रही है। आपको इस भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे जिसका सच होना 100% तय है और दुनिया ने बीते सालों में इसका ट्रेलर देख लिया है। किस तरह भारत की अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को ओवरटेक किया, उससे इन अंग्रेजों की आंखें फट गई। आपको इस खबर से तो रूबरू करवाएंगे ही, इसके साथ साथ दूसरी खबर में बताएंगे कि कैसे एक बार फिर समुद्र में भारत की गर्जना ने दुश्मन की छाती चीर कर रख दी है। आपको भारत की मिसाइल BMD इंटरसेप्टर AD-1 की ताकत से भी रूबरू करवाएंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली खबर से, जहां भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया के प्रमुख वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने शानदार ऐलान किया है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि साल 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा और इसके लिए मॉर्गन स्टैनली ने कई पॉइंट्स के आधार भी लिए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी ट्रांजिशन का तेजी से विकास हो रहा है और एडवांस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से देश की आर्थिक व्यवस्था में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ये तमाम बातें भारतीय अर्थव्यवस्था को साल 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में ले जाएंगे। इसके साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय शेयर बाजार में भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन जाने का अनुमान लगाया। मॉर्गन स्टैनली ने व्हाई दिस इज इंडियाज डिकेड शीर्षक के नाम से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने वाले रुझानों और नीतियों की बात की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत काफी तेजी से विकास कर रहा है और साल 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन सब वजहों से भारत विश्व अर्थव्यवस्था में शक्ति हासिल कर रहा है और हमारी राय में भारत में जो स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं वो निवेशकों और अपनी कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा कर रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 4 वैश्विक रुझान, जनसंख्या, डिजिटलीकरण, डीकार्बनाइजेशन और डीग्लोबलाइजेशन न्यू इंडिया के रूप में कहे जाने वाले 4 शानदार पक्ष। इसने कहा कि भारत एक दशक के अंत तक वैश्विक विकास का 5वां हिस्सा चलाएगा। कहा जा रहा है कि आने वाले दशक में भारत के प्रति व्यक्ति आय 35,000 अमेरिकी डॉलर वाले परिवारों की संख्या में बढ़कर 5 गुना हो जाएगी। यानी अगले एक दशक में भारत में करीब 2.5 करोड़ परिवार होंगे जिनकी सालाना इनकम 35,000 डॉलर से ज्यादा होगी। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान लगाया है कि साल 2031 में भारत की GDP 7.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। वहीं साल 2031 तक भारत में प्रति व्यक्ति इनकम बढ़कर 2278 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5242 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। वहीं आने वाले दशक में भारतीय बाजार में 11% की उछाल के साथ 10 ट्रिलियन डॉलर की पूंजी आ जाएगी। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि पिछले 2 सालों में भारत में वर्क फॉर इंडिया यानी कि ऑफशोर वर्क में काफी तेजी से इजाफा हुआ और पिछले 2 वर्षों में भारत में खोले गए वैश्विक इन हाउस कैपेटिव केंद्रों की संख्या पिछले 4 वर्षों की तुलना में लगभग दोगुनी हो चुकी है। कोविड महामारी के 2 सालों में भारत में ऑफशोर वर्क इंडस्ट्री में विस्तार हुआ और महामारी से पहले ऑफशोर इंडस्ट्री में यहाँ 43 लाख लोग कार्यरत थे। वो अब बढ़कर 51 लाख तक पहुंच चुका है और वैश्विक सेवाओं के इस व्यापार में भारत को 60 अंक दिए गए और भारत में ऑफशोर वर्क की प्रतिशत बढ़कर 4.3 तक पहुंच चुकी है। वहीं साल 2030 तक भारत में आउटसोर्सेज बिजनेस कारोबार 180 अरब डॉलर से बढ़कर 500 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। भारत की आधार प्रणाली की कामयाबी के बारे में बात करते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि ये सभी भारतीयों के लिए मूलभूत आईडी है और डिजिटल इंडिया के आधार को अब लेन देन में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है।
वहीं अब भारत में करीब 130 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड बन चुका है। लिहाजा भारत में वित्तीय लेन देन काफी ज्यादा आसान हो चुका है और निश्चित तौर पर भारत को इसका जबरदस्त फायदा होगा। वहीं आधार कार्ड की वजह से सरकार के लिए वेलफेयर स्कीम चलाना भी आसान हो चुका है। आधार सिस्टम में हुए कई बदलाव। दोस्तों, भारत की आधार प्रणाली की सफलता के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सभी भारतीयों के लिए मूलभूत आईडी है। अब तो इसके जरिए लेन देन भी किया जाने लगा है। 1.3 अरब लोगों के पास डिजिटल आईडी होने के कारण वित्तीय लेन देन आसान और सस्ता हो चुका है। आधार ने सामाजिक लाभ के प्रत्यक्ष भुगतान को आसान बनाया है। आइए दोस्तों, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां भारत ने बड़े एल्टीट्यूड ब्रैकेट वाले दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये ट्रायल ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के पास किया गया। इस मिसाइल का ट्रायल सभी BMD हथियार प्रणाली तत्वों की भागीदारी के साथ किया गया। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ANI ने इस परीक्षण का वीडियो भी जारी किया। BMD एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है और 2 स्टेज वाली ठोस मोटर से चलती है। ये मिसाइल टारगेट पर सही निशाना लगाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम से लैस है। एक एक करके समुद्र में भारत के ये धमाके दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए काफी हैं। भारत की बढ़ती ताकत तो उन देशों के लिए काल है जो भारत को दुश्मन मानते हैं, साथ ही साथ उनके लिए भी बहुत घातक होने वाली है जो भारत के साथ रेस में है। ये रेस बादशाहत की है और इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत ही जीतेगा। इससे पहले अक्टूबर में अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का 21 अक्टूबर को ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मिसाइल परीक्षण सुबह करीब 9:45 पर किया गया। रक्षा अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट के ट्रायल उड़ान के दौरान मिसाइल ने अधिकतम सीमा की यात्रा की और सभी परीक्षण उद्देश्य को अच्छे से पूरा किया। INS अरिहंत की मदद से बंगाल की खाड़ी में बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। वहीं दोस्तों, 14 अक्टूबर को भारत की परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी INS अरिहंत ने बंगाल की खाड़ी में बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया था। रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि हथियार प्रणाली में सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरा किया गया। ये प्रक्षेपण भारत की सामरिक क्षमताओं को और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था। इससे पहले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 18 दिसंबर 2021 को ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। अलग अलग टेलीमेट्री, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्टेशन और पूर्वी तट के साथ स्थित डाउन रेंज जहाजों ने मिसाइल ट्रैजेक्टरी और मानकों को ट्रैक किया और उनकी निगरानी की थी। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।